नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो की मदद से एक कन्फ्यूज़न को लेकर उपस्थित हैं, उसे भरसक दूर करने का हम लोग मिलजुल करके प्रयास करेंगे। हालांकि आप स्वतंत्र हैं, अपनी विवेक, अपनी जानकारी के आधार पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस वीडियो के माध्यम से मेरा यह ध्येय नहीं है कि आप इसी के आधार पर स्टेप उठाएँ। हम लोग कुछ प्रूफ के साथ इस बातों को समझते हुए चलेंगे। लोगों का सपना होता है कि वे ऐसी नौकरी करें जिनमें उन्हें अधिक से अधिक सैलरी मिले और इसके साथ साथ उन्हें अन्य प्रकार की भी सुविधाएं प्राप्त हो, ताकि वे अपना खर्च आसानी से उठा सकें। यहाँ पे हम उन नियोजित शिक्षकों की बात करेंगे जिन्होंने बीपीएससी में सफलता प्राप्त किया है। उनकी सोच यही थी कि फिलहाल बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ओर से जो नियोजित शिक्षक है उनको राजकर्मी का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। अपना सैलरी बढ़ाने के लिए, राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए जो अन्य प्रकार की सुविधाएं इसके तहत दी जाती है उनको प्राप्त करने के लिए उन्होंने बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के तहत जो अध्यापक की बहाली हुई, विद्यालय अध्यापक की बहाली हुई, उसमें उन्होंने भाग लिया और अच्छी संख्या, अच्छे तादाद में उन्होंने सफलता भी प्राप्त किया। लेकिन अब बातें यहाँ पे अटक गई है कि क्या इस बीपीएससी से बहाल शिक्षक में ज्वाइन करें या ना करें। जिस समय उन्होंने इस फॉर्म को फिलअप किया था राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए, तो उस समय वस्तु स्थिति साफ थी, स्पष्ट था कि हाल फिलहाल बिहार सरकार के द्वारा इन नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। तो उस समय वहाँ तक वह सारी बस स्थिति स्पष्ट थी और उन्होंने सफलता भी प्राप्त किया। लेकिन अभी हाल फिलहाल 11/10/2023 की तिथि में एक नई नियमावली आई और वह नियमावली बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के रूप में जानी जाती है। यह नियमावली खास करके नियोजित शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष और शारीरिक शिक्षकों के लिए ही स्पेशलाइज्ड था। इसमें एक विज्ञप्ति माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा जारी किया गया था। आपत्ति भी मांगी गई थी, ईमेल आईडी के माध्यम से एक जारी उसमें था। एक सप्ताह के अंदर बहुत सारे उसमें सुझाव गया और अब आगे जा कर के देखना है कि इसमें क्या क्या परिवर्तन हो सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 है उसमें जो बातें अंकित हैं तो वह बात तो निश्चित रूप से कायम रहेगी, उसमें कुछ न कुछ सुधार होगा, लेकिन सारी चीज़ें उम्मीद कम है कि सुधार हो सकता है। जब बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 आई तो इन शिक्षकों में कुछ ऊहापोह की स्थिति देखी गई। हम लोग यहाँ पे दो बिंदुओं पे ही चर्चा करेंगे, अधिक बिंदु पे चर्चा नहीं करेंगे। एक वेतन पे और दूसरा परिवीक्षा अवधि पे। तो इस विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में इसकी स्पष्ट चर्चा की गई है। लेकिन उस समय, जिस समय बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली के तहत नियोजित शिक्षकों ने फॉर्म फिलअप करके सफलता भी प्राप्त किया परीक्षा में, तो उसमें यह बातें स्पष्ट नहीं थी कि उन्हें वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। वहाँ पे उसे प्रारंभिक दौर पे वरीयता उसे वहाँ नहीं मिलेगी, यानी कि यदि 1 to 5 के शिक्षक हैं तो उसका जो बेसिक पे है 25,000 रुपया, वहाँ से उसका स्टार्ट होगा, सारा चीज़ ऐड हो करके। यदि आप 6 to 8 के शिक्षक हैं तो उसके लिए मूल वेतन 28,000 था। उसके बाद 9 to 10 के लिए है तो उसका 31,000 है और 11 to 12 के लिए यदि शिक्षक हैं तो उसके लिए 32,000 मूल वेतन निर्धारित किया गया था। लेकिन अब यह जब नियमावली आई तो इसमें भी उसी तरह से सेम, क्योंकि आप इस बात को भली भांति समझ रहे हैं कि यह भी नियमावली भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत ही बनाया गया है। तो जिस प्रकार से वह बीपीएस यानी कि अध्यापक, बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली अनुच्छेद 309 के आधार पर बनी है, यह भी विशिष्ट शिक्षक नियमावली अनुच्छेद 309 के आधार पर ही बनी है। तो लगभग जो भी सुविधाएं हैं सभी में समानता है, कुछ कुछ परिवर्तन है। तो यदि उसको हम लोग उतना परिवर्तन को नहीं देखें, सिर्फ दो ही यहाँ पे बात करें, वेतन और परीक्षा अवधि यानी कि प्रोबेशन पीरियड की,
तो इसमें भी कुछ बातें स्पष्ट हो जाती है। बीपीएससी द्वारा बहाल शिक्षक शुरू से प्रारंभ होंगे, उसका मूल वेतन 25,000 1 to 5 के लिए से होगा। और इसी प्रकार से विशिष्ट शिक्षक नियमावली भी में ही यदि आप विशिष्ट शिक्षक बनते हैं तो इनका भी मूल वेतन 25,000 1 to 5 शिक्षक के लिए ही प्रारंभ होगा। तो लगभग यहाँ तक तो समानता है। उसके बाद जो सारी सुविधाएं हैं सरकार की ओर से, डीए, एचआरए, मेडिकल इत्यादि, वह तो दोनों में ऐड होगा। तो इस तरह से मिला जुला करके जो दोनों का बेसिक है उस आधार पे सेम सैलरी बन जाती है, जो नेट सैलरी बनती है। लेकिन जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली है उसमें आप देखिएगा तो वेतन के बारे में जो बताया गया है कंडिका 8 का यदि सही से बारीकी से अवलोकन कीजिएगा, आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है कि विशिष्ट शिक्षक यानी कि यह जो नियोजित शिक्षक हैं जब विशिष्ट शिक्षक में तब्दील होंगे तो वह स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें जो वेतन प्रदान होता था तो पूर्ण वेतन का सुरक्षा यानी कि पे प्रोटेक्शन का लाभ प्राप्त होगा। अब इसका अर्थ हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि यदि आप वहाँ पे बीपीएससी द्वारा बहाल शिक्षक में जाएंगे तो वहाँ अभ्यर्थी भी हैं, आप भी शिक्षक गए हैं नियोजित शिक्षक, तो वहाँ से सेम आपकी दोनों की सैलरी समान रूप से वहाँ से विस्तारित होगी। यानी मूल वेतन 25,000, 28,000, 31,000 और 32,000 इस तरह से प्रारंभ होगी। और लेकिन यहाँ पे यह जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली है जो हम लोग जिसको अभी देखें उसका अध्ययन किए, तो उसमें 2020 के तहत जो नियमावली बनी थी उसके आधार पे वेतन संरक्षण यानी कि पे प्रोटेक्शन का लाभ निश्चित रूप से दिया जाएगा। स्पष्ट रूप से इसकी चर्चा है। इसके साथ साथ कंडिका 8.2 में 8.1 में वह बातें कही गई थी, उसके बाद 8.2 में जो मूल वेतन है उसकी चर्चा की गई है। 1 से 5 के लिए 25,000, फिर 28,000, फिर 31,000 और 32,000, इसमें सारी सुविधाएं ऐड होकर के फिर नेट सैलरी प्राप्त होगी। यह तो हो गई वेतन से संबंधित। तो हम लोग इसको क्लियर कर रहे थे कि पे प्रोटेक्शन यानी कि वेतन संरक्षण। सपोज कीजिए कि आप नियोजित शिक्षक हैं और आपका सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन आज के डेट में जो आपने अभी सैलरी उठाई है, अभी आपका जो जिस मूल वेतन पर आपका सैलरी बना है तो उस मूल वेतन का वहाँ पे विलोपन हो जाएगा, यानी कि 25,000 ही रहेगा। सपोज कीजिए कि यहाँ पे आपका 29,000 या तो 25,450 रुपया है या जो भी हो, आप मूल वेतन से समझ सकते हैं। तो यह उस स्थान पे बीपीएससी द्वारा जो शिक्षक बहाल होंगे वहाँ पे वह नहीं प्राप्त होगा, वहाँ पे 25,000 से ही प्रारंभ होंगे। तो इस प्रकार से देखा जाए तो मिला जुला करके जो नियोजित शिक्षक यदि राजकर्मी के लिए जाते हैं तो उस स्थिति में वेतन में उन्हें लॉस हो सकता है। शुरू में ही हम लोग बात किए थे कि कोई भी नौकरी हो तो लोगों का उद्देश्य रहता है कि अधिक से अधिक सैलरी के साथ साथ अन्य प्रकार की भी सुविधाएं प्राप्त हो। तो यदि अभी का वेतन, नियोजित शिक्षक का वेतन, वहाँ जाकर के जो बीपीएससी के द्वारा बहाल हुए हैं शिक्षक, वहाँ वेतन यदि घट जाता हो और यदि विशिष्ट शिक्षक बनते हो तो यहाँ पे वेतन बढ़ जाता है, तो यह तो एक लॉस हो रहा है। इसके बाद आगे हम लोग बात कर लेते हैं परिवीक्षा अवधि यानी प्रोबेशन पीरियड। तो यह हालांकि हर प्रकार की नौकरी में यह रहती है। परिवीक्षा अवधि कहने का अर्थ हो गया कि आप जब से ज्वाइन करेंगे वहाँ से 2 साल तक आपकी जांच पड़ताल होगी। कहीं पे किसी प्रकार की खामियां पाई जाती है, आपका सर्टिफिकेट गलत होता है या तो नौकरी के दौरान आप में कोई वैसी बातें हो गई तो उस स्थिति में आपको 2 साल के अंदर हटा दिया जाएगा। यदि 2 साल में आपने कहीं पे कुछ वैसी खामियां पाई गई, गलती किए, तो फिर उसे विस्तारित किया जाएगा और 1 साल फिर बढ़ा करके यानी कुल मिला करके 3 साल आपको प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा। तो वहाँ भी आपको लॉस होगा। और यहाँ इस स्थिति में आप तेज़ी से आगे बढ़ते चलेंगे वेतन के मामले में, या तो फिर जो प्रवीक्षा अवधि की अवधि रखी गई है उसका जो प्रोबेशन का टाइम रखा गया है उसको आप बचाने के लिए सही रूप से सारी प्रक्रियाओं को पूरा करेंगे। तो यह भी एक प्रकार का मानसिक दबाव भी होगा।
तो इस प्रकार से यदि वेतन और परीक्षा अवधि को लेकर के ही बात करें तो जो नियोजित शिक्षक इस बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के तहत बहाल हुए हैं तो उसे कुछ न कुछ नुकसान होने की संभावनाएं बनती है और दिख भी रही है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सिर्फ उसका एनालिसिस करने के लिए यहाँ पे आए थे। यह मेरा उद्देश्य नहीं है कि आप बीपीएससी के द्वारा बहाल हुए हैं तो आपको मैं रोक नहीं रहा हूँ कि आप ना जाएं, लेकिन दोनों नियमावली को बारीकी से अध्ययन करके आप अगले कदम को उठाएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।